अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है कि इफ़ z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर z बराबर है x प्लस आयोटा वाई के, जबकि आर ई ऑफ z मीन्स रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसका जो रियल पार्ट है वो किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। एंड मॉडुलस ऑफ z, या फिर बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू टू। तो बताएं कि जो z होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसमें सबसे पहले देखें कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास जो गिवन है वो कौन है, रियल पार्ट। रियल पार्ट आर ई मीन्स रियल पार्ट, तो रियल पार्ट जेड मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जेड जो है वो सिंबल होती है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या कह रहा है, जो रियल पार्ट है जेड का वो किसके बराबर है, वो आपका ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, तो ये हमने ज़ीरो लिख दिया। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमारे पास गिवन है वो कौन गिवन है, मॉडुलस ऑफ जेड। जेड का जो मॉडुलस है वो किसके बराबर है, वो आपके पास टू के बराबर है। ये हमें चीज़ें क्या 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 की हुई हैं, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, रियल पार्ट ज़ीरो के बराबर है और मॉडुलस जो है वो टू है। स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि जो रियल पार्ट होता है वो हम किसे कहते हैं, रियल पार्ट हम उस नंबर को कहते हैं, उस वैल्यू को कहते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं होता। तो देखें x के साथ आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा होता है, इसका मतलब जो y है वो कौन है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो z हमें किसके बराबर दिया हुआ है, z की वैल्यू क्या दी हुई है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ओके जी। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो x है ये कौन है, ये x आपका रियल पार्ट है। ये x आपका क्या है, रियल पार्ट है। क्यों, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। और जिसके साथ आयोटा वो कौन है, y। तो आपका जो y है वो आपका कौन है, इमेजिनरी पार्ट है। ये जो आपका y है वो कौन है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट किसे कहेंगे, वो चीज़ जिसके साथ आयोटा मौजूद हो। आयोटा y के साथ मौजूद है तो y कौन है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ओके जी। तो अब हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट होगा वो क्या गिवन है, ज़ीरो। तो रियल पार्ट की जगह वैल्यू पुट कर दें, x की जगह पे ज़ीरो प्लस आयोटा y। तो z इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो मीन्स कुछ भी नहीं, तो क्या बचा हमारे पास, आयोटा y बचा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि भाई z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू क्या होगी जब रियल पार्ट ज़ीरो होगा और z का मॉड टू के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है, z का मॉड किसके बराबर है, z का मॉड बराबर है टू के। ठीक है, अब हमें पता है z के मॉड का फार्मूला क्या होता है, z के मॉड का फार्मूला क्या होता है, z मॉड इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसके ऊपर कौन होता है, अंडर रूट। ठीक है, ओके जी। अब मुझे बताएं कि हम क्या करेंगे कि वैल्यू पुट कर देंगे। अब z का मॉड किसके बराबर है, टू के बराबर है। तो इस z के मॉड की जगह कौन आ जाएगा, ये टू आ गया, इज इक्वल्स टू, ये इज इक्वल्स टू। ठीक है, ओके जी। अब रियल पार्ट अब यहाँ पर आप देखें कि वैसे हमें पता है कि जो मॉडुलस का फार्मूला होता है वो क्या होता है, z मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन्स रियल पार्ट माने फ़र्ज़ करते हैं x है और ये स्क्वायर, और उसका तो फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ओके जी। अब वैल्यू पुट कर दें आप, टू इज इक्वल टू, अब देखें रियल पार्ट, इस x की जो वैल्यू है रियल पार्ट की वो क्या वैल्यू है, ज़ीरो। तो आप ज़ीरो x की जगह पे ज़ीरो पुट कर दें, ज़ीरो का स्क्वायर प्लस y, ये आपका y का स्क्वायर, y सेम। ठीक है, और ये मॉड जो है वो अंडर रूट सेम।
अब ये 2, ये आपका 2 सेम इज इक्वल्स टू, ये इज इक्वल्स टू सेम, 0 का स्क्वायर मीन्स 0, तो 0 रखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी क्या बचा y का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए। तो देखिए y के ऊपर कौन है, स्क्वायर है। ठीक है, y के ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 2 इज इक्वल टू वाई, 2 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं कि y की वैल्यू जो है वो 2 है, या फिर ये भी कह सकते हैं देखिए y के ऊपर स्क्वायर है। तो याद रखिएगा जब किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर हो और उसकी अगर आप वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 2 आती हैं। उसकी वैल्यू कितनी आती है, 2। ऐसी इक्वेशन जिसके ऊपर पावर 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 2 आती हैं, +-2। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं स्क्वायर एंड रूट कैंसिल और y की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, चलें जी, या आप कह सकते हैं कि भाई y की वैल्यू आई है +-2। ठीक है, ओके जी, अब ये 2 वैल्यूज़ आई हैं, आप इनमें से जो भी आप पुट करना चाहें आप पुट कर सकते हैं। सही है, चलें जी, अब मुझे बताएं z हमारा बराबर किसके आया था, इक्वेशन नंबर 1 z किसके बराबर आया था, आयोटा y के बराबर आया था। अब आप वैल्यू पुट कर दें तो आपको z मिल जाएगा, z इज इक्वल टू ये आयोटा आपका सेम, बीच में कोई साइन नहीं है, मैंने मल्टीप्लाई y की क्या वैल्यू है, y की वैल्यू चले मैं फिलहाल 2 पुट कर रहा हूँ, तो y की जगह 2 पुट कर दें, तो z इज इक्वल टू आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई क्या आएगा, 2 आयोटा। तो देखें हमें क्वेश्चन क्या मिला हुआ था कि अगर z इसके बराबर है और रियल पार्ट 0 है, z का मॉड 2 है, तो बताएं z किसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा z जो है वो किसके बराबर आया है, z इज इक्वल टू 2 आयोटा। ठीक है, या फिर अगर आप इसी इक्वेशन में अगर आप ये +-2 वाली वैल्यू रखना चाहते हैं तो फिर ऐसे करेंगे, z इज इक्वल टू आयोटा y, z इज इक्वल टू, अब ये आयोटा का आयोटा सेम, बीच में कोई साइन नहीं है, मैंने मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या आई है +-2, ये +-2, z इज इक्वल टू क्या करेंगे, आयोटा को इस 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा +-2, और ये आयोटा का आयोटा सेम, तो ये z की वैल्यू आ गई। सही है, तो इस तरह हम जो है वो सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट सवाल में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।